कहीं ये सेम मिस्टेक आप भी तो नहीं कर रहे हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लगातार मैसेज आ रहे हैं कि सर एनटीए ने हमारे एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज नहीं की हैं और काफी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है। ये गलती आपने तो नहीं की, एक बार चेक कर लेना। थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए। वेबसाइट पे जैसे यूजर्स कम होंगे आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, बट इस तरीके का अपीयरेंस जैसे ही आप अपना एडमिट कार्ड के लिए डाउनलोड के लिए अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालते हैं तो ऐसे एरर आपको शो हो रहा है, तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। इस वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे आप अपना एडमिट कार्ड ढंग से डाउनलोड कर पाएं और क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्या आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे जाने से पहले आपको उस एडमिट कार्ड के अंदर फिल करना है, क्या क्या आपको चीजें ध्यान में रखनी है, और एग्जामिनेशन सेंटर पे इन्विजिलेटर के सामने आपको क्या क्या फिल करना रहेगा। देखिए आप कैसे आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। आप जाएं एनटीए की वेबसाइट पे, आप जाएंगे, वेबसाइट पे जाते ही आपको सबसे ऊपर ये नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है जिसमें रिलीज ऑफ द एडमिट कार्ड फॉर द कैंडिडेट ऑफ द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो 26 को बोला था और 26 की नाइट में, लेट नाइट जो है रिलीज कर दिया था। ये एडमिट कार्ड के लिए जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही सबसे पहले आपको ये नोटिस देखने को मिलेगा, जो नोटिस आया था जिसमें क्लियर मेंशन है कि रिलीज ऑफ द एडमिट कार्ड फॉर द कैंडिडेट ऑफ द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी 2026। एनटीए विल कंडक्ट द नीट एग्जाम 3rd of मई ऑन संडे, जो 2 से 5 आपका रहने वाले हैं इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग। नीट यूजी 26 अप्रैल को आपका एडमिट कार्ड उन्होंने रिलीज कर दिया है। आफ्टर दैट आपको जैसे ही आप उस पर क्लिक करते ही ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर जो है वो फिल करना है, पासवर्ड आपको डालना है, सिक्योरिटी पिन डाल करके जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करते ही आपको आपका एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। एडमिट कार्ड का जो फर्स्ट पेज है, 3 पेजेस रहने वाले हैं, फर्स्ट पेज आपको ऐसा देखने को मिलेगा। आपको चेक क्या करना है, ध्यान रखिएगा। जैसे ही आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाए आपको क्या क्या चीजें इसके अंदर चेक करनी है। सबसे पहले आपका कैंडिडेट नेम जो आपने फिल किया था वही है ना, रोल नंबर आपको जो है दे दिया गया होगा, और आपका एप्लीकेशन आईडी, एप्लीकेशन नंबर आपका सेम है ना, फादर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, सब चीजें आपको अच्छे से चेक करनी है। उसके अलावा आपने जो लाइव अपना फोटो यहाँ पे अपलोड किया था वो, और आपके सिग्नेचर सब मैच कर रहे हैं, ये चीजें सारी आप अच्छे से चेक कर लें। और आपका टेस्ट सेंटर जो आपका सिटी इंटीमेशन स्लिप में सिटी आया था वहीं आपका टेस्ट सेंटर आया है ना, ये आप सारी जितनी भी डेटा यहाँ पे लिखे हैं हम अच्छे से चेक कर ले। फिर उसके बाद में आ जाइए, सबसे नीचे यहाँ पे आपको 3 कॉलम्स आपको दिए हुए हैं, ये तीनों के तीनों मैंने यहाँ रखे हैं जो सेल्फ डिक्लेरेशन को डिफाइन करते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट के अंदर आपको यहाँ पे आपका लेटेस्ट जो फोटोग्राफ जो आपने यूज किया था, सेम अपलोडेड जो एप्लीकेशन फॉर्म में आपने अपलोड किया था वो पिक आपको यहाँ पे पेस्ट करनी है। एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचने से पहले आपको घर से ये जो है फिल करके लेकर के जाना है। लेफ्ट आपका थंब जो है उसका इंप्रेशन आप यहाँ पे फिल करेंगे, और 3rd नंबर पे मैंने रेड क्रॉस लगाया है, ये आपको एग्जाम सेंटर पे इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर आपको यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने हैं, घर से कर करके नहीं लेकर के जाने हैं। सेकंड जो पेज आया है जिसपे आपको अपना पोस्ट कार्ड फोटो जो है वो लगाना है, ये देखिए सेकंड जो पेज, इस पे पोस्ट कार्ड कलर फोटोग्राफ आपको घर से ही इस पे पेस्ट करनी है। और इसके नीचे भी कुछ फॉर्मेलिटीज आपको दी हुई है, देखिए आप, जैसे यहाँ पर जो फॉर्मेलिटीज दी है उसमें क्लियरली आप कैंडिडेट के जो कैंडिडेट है उसका नेम आप चेक कर लें, फादर नेम आप चेक कर लें, और एप्लीकेशन नंबर मैच कर रहा है वो सब आप चेक कर लें। उसके बाद यहां आपको लिख करके दिया सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर एंड कैंडिडेट सिग्नेचर, ये दोनों ही आपको इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर आपको जो है देखने हैं। ध्यान रखना इन्विजिलेटर के साइन यहाँ पे होंगे और उन्हीं की प्रेजेंस के अंदर आपके साइन यहाँ पर होने वाले हैं। आपको घर से यहाँ पर इस सेकंड नंबर पेज पे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको अपना पोस्ट कार्ड जो पिक है, जो 4 इंच इंटू 6 इंच का पोस्ट कार्ड फोटो, वही फोटो यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। क्लियर। और थर्ड पे क्लियरली आपको नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, उन नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है, कैसे कैसे आपको प्रोसीड करना है, ये इंस्ट्रक्शन अच्छे से देखें। क्लियरली मेंशन है कि द कैंडिडेट मस्ट रीच द सेंटर एट द टाइम इंडिकेटेड अगेंस्ट द रिपोर्टिंग एंड एंट्री टाइम एट द सेंटर इन द एडमिट कार्ड, जो आपके एडमिट कार्ड में आया है। नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू एंटर द सेंटर आफ्टर द गेट क्लोजिंग टाइम, नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन रूम एंड हॉल before the end of the examination. On completion of the examination, please wait for the instruction from the invigilator and do not get up from your seat until advised. The candidate will be permitted to move out one at a time only. एक साथ आपको बाहर भेजा जाएगा। After that, all candidates are required to download and read carefully the instruction given with the admit card and strictly adhere to them. आपको वही फॉलो करना है।
दिस एडमिट कार्ड कंसिस्ट ऑफ 3 पेजेस। फर्स्ट पेज जिसमें आपको सेंटर डिटेल अपना दिया है, सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग दिया है। सेकंड पेज पे पोस्ट कार्ड फोटो आपको लगाना है, और थर्ड पे जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन हम पढ़ रहे हैं वो आपको दिए हैं। द एडमिट कार्ड इज प्रोविजनल, ये प्रोविजनल एडमिट कार्ड है। फाइनल आपके रिजल्ट के बाद में जब आपका सिलेक्शन होगा तब आपको फाइनल लेटर मिलेगा, सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी कंडीशन एज गिवन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। कैंडिडेट आर एडवाइज टू वेरीफाई द लोकेशन ऑफ द एग्जामिनेशन वेन्यू एक दिन पहले, अ डे बिफोर in advance, so that they do not face any problem on the day of examination. If religion custom require to wear तो स्पेसिफिक अगर कैंडिडेट अगर कोई जो है कस्टम वियर्स कुछ डाल रहा है, स्पेसिफिक अटायर, प्लीज विजिट द सेंटर अर्ली फॉर थ्रू चेकिंग। आप अगर आप कोई भी रिलीजियस कुछ भी आप डाल रहे हैं तो आपको 1 घंटे पहले वहां पे पहुंचना, आपके रिपोर्टिंग टाइम से पहले आप पहुंच करके प्रॉपर फ्रिस्किंग के बाद में ही आपको अलाउ किया जाएगा। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड एंटर इन द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड, वैलिड आईडी प्रूफ एंड द प्रॉपर फ्रिस्किंग। फ्रिस्किंग विल बी कैरिड आउट थ्रू द हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर के थ्रू की जाएगी। उसके बाद में कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू कैरी ऑन ओनली फॉलोइंग आइटम्स इन द एग्जामिनेशन वेन्यू। एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आपको ध्यान में रखना है। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल मैं आपको दिखाया था, जैसे ये ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल है। ये ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल अगर आप देखें, ये ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल में अगर बोल रहा हूँ इसको ट्रांसपेरेंट अगर मैं बोल रहा हूँ, बट इसके ऊपर ये रैपर जो है ये आपको हटा देना है। ये रैपर जो है वो प्रॉपरली आपको हटा देना है। बिल्कुल आप ऐसे इसको डायरेक्टली नहीं ले जा सकते, आपको ये रैपर हटाना पड़ेगा। ये हटा करके और आप इस तरीके से आप इस वाटर बॉटल को जो है वहां ले जा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंट प्रॉपर वाटर बॉटल रहना चाहिए। एडिशनल फोटोग्राफ सेम एज द अपलोडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। आपके पास में एक आपकी पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। एडमिट कार्ड अलोंग विद द सेल्फ डिक्लेरेशन हैविंग द पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ एफिक्स ऑन द designated space in page 2 downloaded from the NTA website or duly filled it. Before reaching the center the candidate must enter the required details undertaking form में जो required detail अब आपको fill करनी है। PWD and PWBD certificate and the Skype related documents if applicable. Candidate seeking compensatory time may required to fill give undertaking at the center. और आप ध्यान रखिएगा, कैंडिडेट शुड पुट देयर सिग्नेचर एंड द पेस्ट द फोटोग्राफ एट द एप्रोप्रिएट प्लेस। दे शुड एंश्योर दैट द लेफ्ट थंब इंप्रेशन इज क्लियर प्रॉपरली क्लियर हो। कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग द अपडेटेड कॉपी ऑफ देयर आधार कार्ड एट द सेंटर। आधार कार्ड पे की आप जो है कॉपी लेकर के जाएं ताकि किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं हो। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो है A1 आर पहले जाकर के अपना जो अगर उनको स्क्राइब के रिक्वायरमेंट है तो वो अब ऑलरेडी अप्लाई कर चुके होंगे, तो वो वेरीफाई करवा लें और उसी के बाद में फिर आपको जो है अलाउ किया जाएगा। कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी पर्सनल बिलोंगिंग्स, और इन पर्सनल बिलोंगिंग्स के लिए आपके सेंटर के बाहर किसी तरह की एनटीए कोई व्यवस्था नहीं करेगा ये रखने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, आपको खुद के रिस्क पे ही वो चीजें जो है कैरी करनी है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अलाउ नहीं है, मोबाइल फोन अलाउ नहीं है, और बैंड एंड प्रोहिबिटेड आइटम्स लिस्टेड इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन इन द एग्जामिनेशन सेंटर। इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर ये बार्ड आइटम सारी आपको लिख करके दी हुई थी जो आपको नहीं लेकर के जानी है, जिसके अंदर एनी आइटम टेक्सचुअल मटेरियल कुछ भी आपको नहीं लेकर जाना। एनी कम्युनिकेशन डिवाइसेस अदर आइटम लाइक वॉलेट, गॉगल्स, हैंडबैग्स, any watch, wrist watch, bracelet, camera, any ornaments, metallic items, any food items, ये आपको नहीं लेकर के जाने हैं। ड्रेस कोड आपको प्रॉपर फॉलो करना है, जिसके अंदर आपको लूज जो है हाफ स्लीव्स के टी शर्ट और लोअर जो है वो आप डाल करके जा सकते हैं। लो हील के जो स्लीपर हैं या फिर जनरल स्लीपर आप डाल सकते हैं। बूट आपको अलाउ नहीं किए जाएंगे, शूज आपको प्रॉपरली अलाउ नहीं किए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए, नो कैंडिडेट शुड एडॉप्ट एनी अनफेयर मीन्स। अगर अनफेयर मीन्स में इंडल्ज होते हो तो एनटीए प्रॉपरली आपको एग्जाम से बाहर कर देगा। और एनी अनफेयर एग्जामिनेशन प्रैक्टिसेस एज द एग्जामिनेशन सेंटर आर अंडर सर्वेलेंस ऑफ द सीसीटीवी एंड इक्विप्ड विद जैमर्स। और इस बार काफी सारे एआई टूल्स को यूज कर रहे हैं एनटीए, ताकि प्रॉपर जो है फेयर मीन्स से जो है पूरा एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सके। ऑन द कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट कैंडिडेट मस्ट हैंड ओवर द OMR शीट both original and office copy and take away only the test booklet with them. It will be responsibility of the candidate also to ensure that the OMR sheet submitted by him and her carry his or her signature as well as
द सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर एट द प्री डिटरमाइंड स्पेस। वहां पे आपको प्रॉपर्ली ये ध्यान रखना कि आपने ओएमआर पे साइन कर दिए, इन्विजिलेटर सर ने साइन कर दिए, और नो बायो ब्रेक विल बी अलाउड ड्यूरिंग द फर्स्ट 1 आवर एंड द लास्ट हाफ एन आवर। आपको कोई किसी तरह का ब्रेक नहीं दिया जाएगा, और अगर आप किसी भी ब्रेक की डिमांड करते हैं और इमरजेंसी है, टॉयलेट के अगर आप जाते हैं, तो दोबारा से फ्रिस्किंग और बायोमेट्रिक आपका होगा। क्लियरली मेंशन किया है। कैंडिडेट आर एडवाइज नॉट टू इंडल्ज इन यूज ऑफ अनफेयर मींस, और अगर किसी भी अनफेयर मींस के अंदर अगर कोई कैंडिडेट पाया जाता है तो फिर फर्दर एनटीए उसके अगेंस्ट जो है एक्शन लेगा। Important advisory for candidate: NTA uses AI based real time analytical tool technologies to map likely potential use of unfair means cheating behavior by the candidate at the all center both during and the post exam, using AI technologies to confirm malpractice with evidence. कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक अपडेट ऑन एनटीए वेबसाइट रेगुलर। आप एनटीए वेबसाइट पे जो है चेक अपडेट जो है वो चेक करते रहें। अब फाइनली आपको क्या क्या लेकर के जाना है, आपका एडमिट कार्ड, आपका एडमिट कार्ड आपको साथ में लेकर के जाना है। एडमिट कार्ड के ऊपर आपको एक फोटो पेस्ट करनी है, पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट साइज आपका पिक पेस्ट करना है, आपको पेस्ट करके लेकर के जाना है। प्लस आपका लेफ्ट हैंड थंब जो है आपको उस पे प्रॉपरली डेजिग्नेटेड स्पेस पे आपको लगा करके लेकर के जाना है, ठीक है। प्लस इसके साथ साथ आपको वन एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज आपका पिक आपको साथ में लेकर के जाना है, जो आपकी अटेंडेंस शीट पे लग करके आपकी अटेंडेंस वेरीफाई होगी। थर्ड, आपको आपका एक जो आपका पोस्ट कार्ड साइज पिक सेकंड नंबर पेज सेकंड पे पेस्ट कर करके आपको लेकर के जाना है, और किसी तरह की कोई सिग्नेचर उस पे नहीं करने हैं। पेज सेकंड पे आपको पेस्ट करना है, ये सारी वो फॉर्मेलिटीज है जो आपको एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर आपके घर से कर करके लेकर के जानी है। इसी के साथ में आपको एक वैलिड आईडी प्रूफ, आपका वैलिड आईडी प्रूफ के अंदर आप अपना आधार ले जा सकते हैं, सबसे बेस्ट है आधार आईडी आपकी। उसके अलावा आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस है, आप अपना पैन कार्ड है, वो आप कैरी कर सकते हैं, और ये सभी या फिर आपका आइडेंटिटी कार्ड है, उसके थ्रू आप प्रोसीड कर सकते हैं। आपका एक वैलिड आईडी प्रूफ और ओरिजिनल होना चाहिए वैलिड आईडी प्रूफ आपके साथ में, और ओरिजिनल ये वैलिड आईडी प्रूफ आपको आपके साथ में लेकर के जाना है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। एक एक्स्ट्रा आपको अपना पासपोर्ट साइज पिक जो है वो साथ में लेकर के जाना है। सब सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। तो ये रहेगा आपका पूरा कंप्लीट। एडमिट कार्ड पे आपको क्या क्या चीजें कहाँ पेस्ट करनी है, कहाँ आपको पोस्ट कार्ड फोटो लगाना है, कहाँ आपको सिग्नेचर नहीं करने, सब चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। ये गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा बेटा। और बार्ड आइटम मैंने आपको डिफाइन कर दिया है। ड्रेस कोड आपका क्या रहने वाला है, जिसके अंदर हैवी क्लोथ्स अलाउ नहीं है। Heavy clothes and the long sleeves are not preferable. However, in case of candidate come in the cultural and the customary dress at the examination center, they should report at least 1 hour before the last reporting time. 12:30 के अराउंड आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। फिर भी बेटा अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आफ्टर योर नीट एग्जाम थ्रू आउट ऑफ पूरे नेक्स्ट आपके 6 मंथ जो काउंसलिंग प्रोग्राम आपका चलेगा, उसके अंदर मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं, मेरी पूरी टीम आपकी हेल्प करने वाली है। लास्ट ईयर की तरह भी इस साल भी प्रॉपर आपको, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, चाहे आप ऑल इंडिया कोटा से अपनी सीट क्लेम कर रहे हो या फिर किसी भी स्टेट से अपनी सीट क्लेम कर रहे हो, चाहे आप एमबीबीएस के लिए अपना सीट क्लेम कर रहे हो, चाहे आप बीडीएस के लिए अपना सीट क्लेम कर रहे हो, आप एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष किसी भी स्ट्रीम के अंदर अपना सीट क्लेम कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट सूटेबल कॉलेज क्या रहेगा, ऑल जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, ऑल इंडिया कोटा से, स्टेट कोटा से, आपकी कैटेगरी वाइज, कॉलेज वाइज हर एक चीज में आपकी हेल्प की जाएगी। क्या रूल्स एंड रेगुलेशन चलते हैं, क्या एलिजिबिलिटी रहती है, प्रॉपरली आप हमारे इस कोर्स के अंदर एनरोल हो सकते हैं। नीचे आपको नंबर दिए हुए। नीट एग्जाम से पहले अगर आप एनरोल होते हैं तो यही आपके चार्जेस रहने वाले, बिल्कुल मिनिमल चार्जेस रखे हैं।
जिसके अंदर आपको नंबर ऑफ गूगल मीट सपोर्ट मिलने वाला है, अनलिमिटेड कॉल एक्सेस आपको मिलने वाला है, आपकी कस्टमाइज्ड काउंसलिंग स्ट्रेटेजी प्रॉपर्ली मिलेगी, जिसमें नीट यूजी काउंसलिंग के साथ साथ आपका एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, नर्सिंग, सीयूटी, आईआईटी, नेस्ट अगर कोई स्टूडेंट दे रहा है उसके लिए भी आप जो है इसको अवेल करवा सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा की चॉइस फिलिंग, राउंड वाइज, स्टेट वाइज सपोर्ट आपको मिलने वाला है, एनआरआई एडमिशन डॉक्यूमेंट सपोर्ट आपको मिलने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी स्टूडेंट्स डायरेक्टली हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं 9610660321, और थ्रू ऐप भी आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। इतने मिनिमल चार्जेस वजह से रखे हैं कि हर बच्चे का होगा सपना पूरा आरजी पाठशाला के साथ। तो आपको हर एक पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी भी तरह की कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्टली हमें मैसेज ड्रॉप कर दें, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आप हमसे डायरेक्टली जो है जुड़ सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू। एक चीज ध्यान रखिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, नोटिस एंड नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू।